औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और बाकी अच्छी तरीके से चीज़ों को समझ रहे होंगे। तो देखते हैं, आज हमारे पास है यूनिट नंबर 12 ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स वाला। तो उसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम करेंगे। तो पहला न्यूमेरिकल हमारे पास है, कैन ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कन्वेक्स मिरर फॉर्म्स एन इमेज 5 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर, कि वो मिरर के पीछे इमेज बनाता है। तो व्हाट इज़ द फोकल लेंथ? तो कहता है फोकल लेंथ आपने मालूम करनी है। सबसे पहले तो देखें ना, आपके पास जो इसका पिक्टोरिकल फॉर्म क्या बनेगी। ठीक है, ये आपके पास एक कौन सा मिरर उसने कहा है जी, कन्वेक्स मिरर है। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है जी, कन्वेक्स मिरर है। ठीक है, ये कन्वेक्स मिरर है। वो कहता है इसके सामने 10 सेंटीमीटर पे जो ना एक इमेज पड़ा है, जो इसकी इमेज पड़ा है वो 10 सेंटीमीटर पे पड़ा है। ठीक है, इमेज है। और वो क्या करता है, जो इमेज ये ऑब्जेक्ट पड़ा है आपका, जो जिस्म पड़ा है ये वाला, और वो कहता है कि जो आपके पास जिस्म जो इमेज बनता है वो आपके पास मिरर के बिहाइंड द बनता है। कहाँ पे? 5 सेंटीमीटर पे। तो यहाँ पे जो है वो क्या बनता है, 5 सेंटीमीटर पे बनता है आपका जो इमेज है। ठीक है, तो आपने फोकल लेंथ मालूम करनी है। तो फोकल लेंथ हम मालूम कैसे करेंगे? हमारे पास क्या है, तो ये आप जब देखो कि ये बिहाइंड द होता है ना, तो हमारे पास जो इसको हम जाहिर करते हैं कि आपके पास जो जिसम P है, आपके पास जो P है ये 10 है, जो आपके पास P की वैल्यू है वो आपके पास 10 है। और बिहाइंड द अगर जब होगा, कन्वेक्स मिरर होगा और बिहाइंड द इमेज आएगा, तो हम उसके साथ क्या यूज़ करेंगे, माइनस। उसके साथ क्या माइनस यूज़ करेंगे, माइनस जो हम यूज़ करेंगे। ये बात याद रखें कि जब भी बिहाइंड द आएगा तो हम क्या यूज़ करेंगे, माइनस। ठीक है, कन्वेक्स मिरर के लिए। तो हमारे पास ये बन गया। अब देखो हमारे पास ये इमेज किस तरह बनेगा। तो हमारे पास ये बन गया, ये हमारे पास ये इमेज बन गया। और ये आपके पास क्या है, वर्चुअल इमेज है। तो आप इसको सॉल्व करते हैं, आपने एफ़ मालूम करना है। तो आपके पास पता है कि आपके पास मिरर फार्मूला क्या होता है। आपके पास मिरर फार्मूला होता है जी 1/f इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। तो इसमें वैल्यूज़ पुट कर दें, आपका यहाँ पे आ जाएगा 1/q। p आपके पास है जी 10 और q आपके पास है जी माइनस, ये आपके पास प्लस 1/-5 सेंटीमीटर। तो ये माइनस इधर आके इसको क्या कर देगा, इस प्लस को माइनस कर देगा। तो आपके पास 1/10 माइनस 1/5 आ जाएगा। ठीक है, बाकी इधर करने लगा हूँ। ठीक है, तो मेरे पास क्या आएगा, ये आ जाएगा जी 1/f इक्वल टू क्या आएगा जी, एलसीएम लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 10 और ये आपके पास आ जाएगा जी 1 - 2। तो ये आया जी आपके पास -1/10 1/f। दोनों को आप रिवर्स उल्टा दें तो आपके पास क्या आ जाएगा, f इक्वल टू आ जाएगा -10 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास आंसर है। ठीक है, तो हमारे पास नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 12/2। तो वो कहता है कि एक ऑब्जेक्ट है आपके पास, वो 30 सेंटीमीटर लंबा है, लोकेटेड एट 10.5 सेंटीमीटर फ्राम कनकेव मिरर। तो कनकेव मिरर से वो क्या पड़ा हुआ है, 10.5 सेंटीमीटर पड़ा हुआ है। तो फोकल लेंथ तो उसकी जो है वो आपका 16 सेंटीमीटर है। तो व्हाट इज़ द इमेज लोकेटेड? तो आपका पूछ रहा है कि जो इमेज है वो कहाँ पड़ा होगा, हाउ हाई इट इज़, और पूछ रहा है कि वो कितना ऊंचा होगा। तो हमारे पास सबसे पहले तो हम कहते हैं जी ऑब्जेक्ट, जो हमारे पास है ऑब्जेक्ट हाइट। ये हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट हाइट है। इसे हम ज़ाहिर करते हैं ओ से। इसे हम कैसे शो करते हैं, ओ से। तो ये हमारे पास है जी 30 सेंटीमीटर। ठीक है, और लोकेटेड फ्राम कनकेव मिरर। तो आपके पास वो जो कनकेव मिरर से फासला है उसका वो आपके पास कितना है जी, p है, वो आपके पास है जी 10.5 सेंटीमीटर। वो आपके पास है 10.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, और फोकल लेंथ उसने आपको दी हुई है, वो कितनी दी हुई है जी, 16 सेंटीमीटर। तो ये प्लस की होगी क्योंकि कनकेव मिरर है, तो ये हमारे पास क्या होगी, प्लस होगी। तो
तो हमसे वो क्या पूछ रहा है, वेयर इज़ द इमेज लोकेटेड। तो आपसे पूछ रहा है इमेज के बारे पूछ रहा है कि इमेज कहाँ होगा, तो मीन आपने क्या मालूम करना है, क्यू मालूम करना है, ठीक है। और साथ में पूछ रहा है हाइट और इमेज की हाइट जो है, तो आपके पास इमेज हाइट जो है वो आपने मालूम करनी है, उसे हम आई से शो करते हैं, वो आपने मालूम करनी है। ये दो चीज़ें आपने मालूम करनी है। तो हमें पता है कि हमारे पास क्या होता है फार्मूला, हमारे पास जो होता है आपके पास जो फार्मूला है, ठीक है। तो हमारे पास मिरर फार्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q, ये हमारे पास फार्मूला। आप इसमें वैल्यूज पुट कर दो तो हमारे पास 1/f आपके पास 16 है, इक्वल टू 1/p आपके पास है 10.5 और प्लस 1/q। तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये आपके पास जो है, तो अब हमारे पास इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये इधर प्लस के इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, मैं इसको इधर करता हूँ, तो आपका ये कुछ इस तरह बनेगा 1/q इक्वल टू 1/16 माइनस 1/10.5। तो इसको से आप मालूम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे इसका, ठीक है। तो इसका एलसीएम लें, हमारे पास एलसीएम कितना बनेगा इसका, तो हमारे पास इसका एलसीएम हमारे पास कितना बनेगा, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो, तो ये हमारे पास बनेगा, तो हमारे पास ये 10.5 मल्टीप्लाई बाई 16, तो ये हमारे पास बना 168। ये हमारे पास कितना बन गया 168। अब हमारे पास क्या होगा, 168 को 16 से डिवाइड करें तो 10.5 आ जाएगा, और 168 को 10.5 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा। अब 10.5 में से हम क्या करेंगे, -16 को माइनस करेंगे, तो 10.5 माइनस 16, तो ये आपके पास आया 5.5 माइनस 5.5 बाय 168, तो ये 1/q है। तो इन दोनों को उल्टा दें वैल्यूज को, तो आपके पास क्या बन जाएगा, q 168 बाय 5.5, तो ये आपके पास क्या आ गया जी 168 डिवाइडेड बाय 5.5, तो ये आपके पास आया जी 30.54, तो माइनस का है, तो आपके पास ये -30.54। तो यहाँ पे एक बात बताता चलूँ कि आंसर में आपके पास क्या है, जो बुक में आंसर दिया हुआ है वो प्लस का दिया हुआ है, तो वो गलत है, तो ये हमेशा आंसर क्या आएगा, माइनस में आएगा, ये आंसर क्या आएगा, माइनस में आएगा। अब हमने मालूम करना है जी हाइट ऑफ इमेज, तो हमें पता है जो मैग्नीफिकेशन हमारे पास जो होता है ना, आपके पास फार्मूला होता है क्या, कि इमेज हाइट बाय ऑब्जेक्ट हाइट इक्वल टू होता है q/p के। तो हमने मालूम यहाँ से क्या करना है, हमने मालूम करना है जी आई मालूम करना है, तो हमारे पास आई इधर रहेगा और आपके पास q/p इंटू क्या हो जाएगा o। तो q की वैल्यू पुट कर लें आप, यहाँ पे q की वैल्यू पुट करें तो q आपके पास कितना है जी 30। यहाँ पे हम माइनस पुट नहीं करेंगे क्योंकि हम एक मैग्नीफिकेशन मालूम कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पे माइनस उसकी सिर्फ ऊंचाई से गर्ज है, उसके साइन से नहीं। तो हमारे पास ये आएगा 30, और उसके बाद हमने क्या है p आपके पास है जी, p आपके पास है कितना 10.5, और ऑब्जेक्ट हाइट जो है वो आपके पास कितनी है 30। तो बाकी मैं ये यहाँ पे करने लगूँ, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करें, 30 को 30 से मल्टीप्लाई किया तो ये आया 900, इसको तकसीम करते हैं 10.5 से, तो ये आपके पास क्या है जी 85.71, ये आपके पास कितना आया 85.71। तो यहाँ पे मैं दोबारा बता दूँ कि आपने ये जो माइनस है यहाँ पे हम यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास ये जो है, ये आपके पास क्या होता है, हमें हाइट है, अब किसी जिस्म की हाइट जो है वो ऊंचाई से है, तो हमें सिर्फ ऊंचाई चाहिए, ठीक है। तो ऊंचाई तो आपके पास कितनी होगी 30 ही होगी, ठीक है, ऊंचाई जो आपके पास क्या होगी 30 ही होगी। तो माइनस तो सिंपल शो करता है कि ये कन्वेक्स है या कनकेव का है, ठीक है, इमेज पीछे बनाए या आगे बनाए।
बस नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 11.3। तो इसमें क्या कहता है कि एक ऑब्जेक्ट है, वो क्या है कि उसका जो वो कनकेव मिरर से क्या कह रहे हैं आर द सेम हाइट के एंड इट्स इमेज के ऑब्जेक्ट और उसका इमेज जो है वो क्या है सेम साइज़ का है। ठीक है, कोई मैग्नीफिकेशन नहीं हुई, लेकिन क्या है इन्वर्टेड है। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज़ 20 सेंटीमीटर कि आपका जो पी है वो आपके पास कितना है 20 फ्रॉम द मिरर, व्हाट इज़ द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। तो फोकल लेंथ पूछ रहा है कि फोकल लेंथ क्या होगी। तो हमें गिवन क्या क्या है, सबसे पहले देखें आपके पास क्या गिवन है। एक चीज़ कि वो इमेज हाइट और ऑब्जेक्ट हाइट जो है आपके पास वो क्या है, वो किसके इक्वल है, वो आपके पास क्या है दोनों बराबर हैं। जब दोनों बराबर हैं मीन कि आपका ये देखो मेरे पास क्या है कि इमेज हाइट और ऑब्जेक्ट हाइट क्या होंगी बराबर होंगी। ठीक है, तो मीन कि आपके पास मैग्नीफिकेशन कितनी हो गई 1 के इक्वल, कि कोई मैग्नीफिकेशन नहीं हुई। ये कब होता है व्हेन आई इक्वल टू ऑब्जेक्ट, जो कि उसने कहा है कि आई इक्वल टू, तो आपके पास मैग्नीफिकेशन क्या होती है 1। ठीक है, और दूसरी उसने साथ आपको पी की वैल्यू दी है, पी कितना दिया हुआ है जी 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है फोकल लेंथ मालूम करके बताएं। ठीक है, तो ये हम कैसे यूज़ करेंगे। अब देखो हमारे पास पता है कि हमारे पास जो मैग्नीफिकेशन का फार्मूला है कि m इज़ इक्वल टू क्या होता है, m इज़ इक्वल टू क्या होता है, हमारे पास फार्मूला होता है I बाई ओ, और ये इक्वल होता है आपके पास किसके Q बाई P के। ठीक है, ये आपके पास चीज़ होती है। अब हमें गिवन है ये मैग्नीफिकेशन क्या है 1 है। ठीक है, और ये Q बाई P हमारे पास Q आपके पास है उसने दी Q बाई P के इक्वल आ गया। तो आपके पास क्या आया कि यहाँ पे उसने दिया है P की वैल्यू दी है, तो P यहाँ पे 20 मालूम करो। तो आप क्या करोगे Q बाई 20 इज इक्वल टू 1। तो आपके पास ये 20 उधर जा क्या हो गया मल्टीप्लाई हो गया। तो आपके पास Q इज इक्वल टू आ गया 20 इंटू 1। तो आपके पास ये कितना बना Q इज इक्वल टू बन गया जी 20 सेंटीमीटर, ये Q आ गया। अब आपने फोकल लेंथ मालूम करनी है, तो फोकल लेंथ का फार्मूला 1 बाई एफ इज इक्वल टू 1 बाई पी प्लस 1 बाई क्यू। तो आप इसमें पुट कर दो 1 बाई 20 प्लस 1 बाई 20, दोनों 20 हैं, तो आपके पास एलसीएम जो है वो आपके पास कितना आ गया 20। तो इसका आ गया 1 प्लस 1। ठीक है, तो ये आ गया जी 2 बाई 20 1 बाई एफ। अब ये आपके पास क्या बन गया जी 1 बाई एफ इज इक्वल टू आपके पास आया जी 2 बाई 20, इसकी कटिंग कर लें 2 1 ज़ा 2 और 2 10 ज़ा 20। तो ये आपके पास आया जी 1 बाई 10 1 बाई एफ। तो दोनों को रिवर्स कर दें उल्टा दें, तो आपके पास क्या बन जाएगा एफ इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। बस नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 12.4। तो कहता है हमारे पास कि फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ मिरर डैट फॉर्म्स एन इमेज 5.6 सेंटीमीटर, तो 5.6 सेंटीमीटर पे इमेज बनाता है बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 34.4 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट जो रखा गया है वो 34 सेंटीमीटर 34.4 सेंटीमीटर पे रखा गया है और मिरर के सामने, और जो इमेज बन रहा है वो 5.6 सेंटीमीटर उस मिरर से पीछे बन रहा है। तो ये क्या होगा माइनस में होगा और ये प्लस में होगा। तो कहता है कि आपने क्या फाइंड करना है, जो फोकल लेंथ मालूम करनी है। तो और पूछ रहा है कि वो कन्वेक्स है या कनकेव। तो इसको हल करते हैं हम पहले। तो हमारे पास क्या है जी, सबसे पहले हमें दिया हुआ है उसने जी P दिया हुआ है जी, P दिया हुआ है जी 34.4 सेंटीमीटर। P हमें कितना दिया हुआ है 34.4। Q हमें दिया हुआ है जी 5.66 सेंटीमीटर। अब देखो Q बिहाइंड द है, बिहाइंड द मिरर है, तो बिहाइंड द जब आ जाएगा तो हमारे पास जो उसकी साइन होगी वो हमारे पास क्या आएगी माइनस आएगी। ठीक है, तो हमने उसकी फोकल लेंथ मालूम करनी है, तो वह मिरर फार्मूला हम यूज़ करेंगे। तो वन बाई एफ इज इक्वल टू 1 बाई पी प्लस 1 बाई क्यू। तो इसमें वैल्यू पुट करते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1/p। हमारे पास p आपके पास है जी 34.4 प्लस 1 बाई क्यू आपके पास है जी -5.66। ठीक है,
तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये माइनस बाहर आ जाएगा, तो ये आपके पास रह जाएगा 1/34.4 माइनस 1/0.66। तो इसको सिंप्लीफाई करें, इसको आपका एलसीएम लें तो आपके पास कितना आएगा, तो आपके पास ये एलसीएम लेंगे तो हमारे पास कितना है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, नीचे वाली दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर दें सिंपली। तो आपका इसका 34.4 मल्टीप्लाई 5.66, तो यह आया जी 22 सॉरी का मिस्टेक हो गया, तो ये 34.4 मल्टीप्लाई बाय 5.66, तो ये आपके पास आया जी 194.704। और आपके पास क्या है कि जब आप इसको क्या करोगे, देखो हमारे पास ये जब 34 से आप क्या करोगे कि आप इसको जब 164 को आप 194 को जब डिवाइड करोगे 34 से, तो आपके पास क्या बनेगा 5.66, तो आप उससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा जी 5.66 माइनस आ जाएगा और दूसरी तरफ आ जाएगा जो 34.4। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया। अब इसको सब्ट्रैक्शन कर लें, आपके पास क्या आ जाएगा 5.66 माइनस 34.4, तो ये आपके पास आया जी 28.74 माइनस का, और नीचे आपके पास वही है 194.704, तो 1/f ये आपके पास है। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, ये आपको f मालूम करना है, दोनों को उल्टा लें तो आपके पास f बन जाएगा 194.704 डिवाइडेड बाय 28.74, तो ये बाय माइनस है, तो आप इस 194 को इससे डिवाइड कर लें तो आपके पास क्या आ जाएगा 194.704 डिवाइडेड बाय 28.74, तो ये आपके पास आया जी 6.77 सेंटीमीटर। अब देख लो हमारे पास क्या है कि ये किस में आई है, माइनस में आया है, ये हमारे पास क्या है माइनस में आया है। तो जब ये हमारे पास माइनस में आया है तो माइनस कब होता है, हमारे पास कोई भी फोकल लेंथ माइनस किस में होती है, तो माइनस हमारे पास कन्वेक्स मिरर की सूरत में होती है। तो ड्यू टू माइनस साइन इट इज़, आपके पास क्या है, ये आपके पास कन्वेक्स मिरर है। ठीक है, हमारे पास नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 12.8। एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर हाई इज़ प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर फ्राम अ कन्वेक्स लेंस, उसे 12 सेंटीमीटर दूर रखा गया है जिसकी हाइट 4 सेंटीमीटर है। तो फोकल लेंथ 8 सेंटीमीटर है, जिसकी फोकल लेंथ जो है वो 8 सेंटीमीटर है। तो कहता है कैलकुलेट द पोजीशन एंड साइज़ ऑफ द इमेज। तो आपने जो है इमेज का मेन जो डिस्टेंस है लेंस से उससे वो आपने मालूम करना है, लेंस से इमेज का डिस्टेंस मालूम करना है और साथ में उसका साइज़ मालूम करना है। आल्सो स्टेट द नेचर ऑफ द इमेज, और साथ में हमने बताना है कि इमेज किस किस्म का बनेगा। तो हमारे पास गिवन क्या है सबसे पहले, तो हमारे पास सबसे पहले तो जो आपका सब्जेक्ट साइज़ है वो आपके पास है जी, ऑब्जेक्ट साइज़ है जी 0, आपके पास कितना है जी 4 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद आपको क्या दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर जो है उसको कन्वेक्स लेंस से दूर रखा गया है। तो कन्वेक्स लेंस से आपको दूर रखा गया मीन 12 पी आपके पास जो है वो आपका क्या है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, और साथ में आपने फोकल लेंथ दी हुई है, उसने फोकल लेंथ आपको दी है जी 8 सेंटीमीटर। ठीक है, फोकल लेंथ 8 सेंटीमीटर, फासला जो है वो 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमने फोकल लेंथ मालूम करनी है। तो आप देखो ये हमें ऑब्जेक्ट साइज़ दिया हुआ है, पी दिया हुआ है और एफ़ दिया हुआ है। तो हम इसको हल करते कैसे करेंगे, तो सिंप्लीफाई हम इसको क्या कैसे करते हैं, उसी तरीके से हमें पहले क्यू मालूम करेंगे, क्यू कि हमें पी और एफ़ से क्या हम क्यू मालूम करेंगे। तो हमारे पास फार्मूला होता है 1/f इज़ इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। तो ये हमारे पास फार्मूला है, इसमें पुट करते हैं हम 1/q निकालना है। तो हमारे पास में वैल्यू पुट करते हैं 1/f आपके पास 8 है। ठीक है, p आपके पास जो है वो आपके पास कितना है, p आपके पास है जी 12 प्लस 1/q। तो आप ये 12 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का, तो आपके पास क्या रह जाएगा
1/q इज इक्वल टू 1/8 माइनस 1/12। ठीक है, तो मेरे पास कुछ इस तरह बन जाएगा। मेरे पास एलसीएम कितना आएगा, 12 और 8 का एलसीएम बना लो तो आपका 24 आ जाएगा। तो 1/q, तो ये आपका जो एलसीएम आएगा वो कितना आ जाएगा, 24। ठीक है, तो 8 3 बार 24 और 3 को 1 से ज़रब दी तो आ गया 3, माइनस 12 2 बार 24 और 2 को 1 से ज़रब दी तो 2 1 बार 2। तो 1/q इज इक्वल टू आपका आ गया जी, 3 में से 2 गया तो आपका 1/24। तो दोनों को रिवर्स कर उल्टा दें तो आपका q आ जाएगा 24 सेंटीमीटर। तो आपका ये q की वैल्यू आ गई जी 24 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपने मालूम करना है जी इमेज साइज़। तो आपके पास हमें पता है कि जो हमारे पास मैग्नीफिकेशन होती है वह आपके पास किसकी इक्वल होती है, मैग्नीफिकेशन आपके पास क्या होती है, इमेज साइज़ और ऑब्जेक्ट साइज़ इज़ इक्वल टू हमारे पास ये क्या होता है, q/p के। तो हमें ये दोनों चीज़ें पता है, हमने मालूम करना है, आई मालूम करना है। तो हमारे पास ये हमारे पास क्या आ जाएगा, आई हमने मालूम करना है, ऑब्जेक्ट साइज जो होता है जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारे पास q/p इंटू ओ। ठीक है, ये हमारे पास जो यहाँ पे था ये आपके पास क्या है, ओ है। ठीक है, तो आप इसको मल्टीप्लाई, q आपके पास कितना है जी, q आपके पास है जी, q आपके पास 24 है, p आपके पास जी है 12 और o आपके पास कितना था, 4 सेंटीमीटर। तो ये आपके पास 12 एक बार 12 12 2 बार 24, 2 को 4 से रब दी तो 8 सेंटीमीटर आ गया। अब देखो हमारे पास क्या हुआ है, सबसे पहली बात ज़रा देखें कि जो ऑब्जेक्ट साइज़ था वो 4 था, तो हमारे पास जो इमेज साइज़ है वो क्या आ गया, 8। तो मीन कि वो हमारे पास क्या है, लार्जर इमेज है, उससे क्या है हमारे पास बड़ी इमेज बन रही है। दूसरी बात वो कौन सी कह रही है कि जो इमेज के साथ जो हमारे पास है, जो आपके पास फासला है वो आपका जो यहाँ पे क्यू है वो आपका क्या है, प्लस में है। तो मीन आपके पास रियल इमेज है। ठीक है, रियल इमेज है और मैग्नीफाइड है, रियल और मैग्नीफाइड है। तो हमें उसने साथ में कहा है नेचर बताएं, क्या बताएं, नेचर। तो नेचर क्या है इसकी, कि पहली चीज़ जो इसकी है, ये इमेज क्या है जी आपके पास, रियल इमेज है। ये सबसे पहले क्या है, इमेज है, रियल इमेज है। दूसरी बात ये मैग्नीफाई हुआ है, ये दूसरा क्या हुआ है, मैग्नीफाइड हुआ है। ठीक है, और तीसरी बात ये क्या है कि ये इन्वर्टेड होगा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है जी 12.9। वो क्या कहता है, एन ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर हाई, 10 सेंटीमीटर जो है वो जो आपके पास ऑब्जेक्ट है वो 10 सेंटीमीटर है, कि आपका जो इमेज है वो उसकी जो हाइट है वो आपके पास कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। इस प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर, जिसे 20 सेंटीमीटर पे रखा गया है, तो आपके पास पी जो है वो आपके पास कितना है, 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, कनकेव लेंस से, तो फोकल लेंथ जिसकी है एफ आपके पास कितनी है जी, 15 सेंटीमीटर। अब ये मिरर कौन सा है, कनकेव। तो कनकेव मिरर की जो आपका कनकेव लेंस, सॉरी, तो कनकेव लेंस की जो फोकल लेंथ होती है वो आपके पास क्या होती है, माइनस में होती है। तो हमारे पास ये फोकल लेंथ क्या आ जाएगी, माइनस में आ जाएगी। तो कहता क्या है आपसे कि पोजीशन मालूम करो, क्यू मालूम करो और साइज़ ऑफ द इमेज मालूम करो। और आपने क्या मालूम करना है, जो दूसरी चीज़ आपने जो मालूम करनी है ये आपके पास ऑब्जेक्ट साइज़ है, और आपने आई मालूम करना है। आई आपने क्या करना है, मालूम करना है। तो हम इसको हल करते हैं, वही आपके पास फार्मूला, मिरर फार्मूला से आप इसको हल कर सकते हैं। तो आपके पास क्या होगा, 1/f इज़ इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। 1/f आपके पास है जी -15 इक्वल टू p आपके पास है जी 1/20 प्लस 1/q। तो ये आपके पास 1/20 दूसरी तरफ जा क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो आपके पास 1/q क्या रह जाएगा, 1/-15 माइनस 1/20। तो आइए आप इनके दोनों को एलसीएम लो तो आपके पास कितना आता है, 60 इनका एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, तो 60 आपके पास क्या है जी, एलसीएम आएगा जी। तो ये आया। अब हमने क्या करना है कि आप इसको क्या करें कि 15 को 60 से तक 60 को 15 से डिवाइड करें तो आपके पास क्या आएगा, 4 और 4 1 जा 4।
तो आपका ये आ जाएगा -4, माइनस 20 को 3 से ज़रब दें तो आपका 60 आएगा, 3 1 जा 3, तो ये आपके पास आया जी -7। इनको दोनों को जमा किया, -4 और -3 दोनों ऐड अप हो जाएंगे। जब दोनों माइनस की साइन हो तो दोनों ऐड होते हैं, तो ये आपके पास आ गया जी 60। तो ये आपके पास 1/q आ गया। दोनों को आप क्या कर दें, उल्टा दें, हमारे पास क्या आ जाएगा, दोनों को रिवर्स करें तो आपके पास आ जाएगा जी -60/7, -60/7। अब इसको तकसीम कर लें तो आपके पास कितना आता है जी, तो ये आता है 8.57। ये आपके पास कितना आ गया, क्यू आ गया जी 8.57 सेंटीमीटर, और माइनस का भी है तो ये क्यू है। ठीक है, ये आपके पास क्यू आ गया। अब साथ में आपने क्या मालूम करना था, आई। तो आपको फार्मूला पता है, आपके पास क्या होता है कि I/O, आई बाय ऑब्जेक्ट साइज, इमेज साइज और ऑब्जेक्ट साइज इज इक्वल टू आपके पास क्या होता है, Q/P। ठीक है, Q/P। तो आप इसमें अपनी वैल्यू रिपोर्ट कर दें। तो आई आपके पास कितना है जी, आई आपने मालूम करना है, ऑब्जेक्ट साइज मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आपके पास क्या हो जाएगा, Q/P इंटू O। क्यू आपके पास कितना है जी 8.57 डिवाइडेड बाई पी आपके पास कितना था 20, और ऑब्जेक्ट साइज जो है आपके पास है 10, तो 10 ये आ जाएगा 2 जा, और इसको इससे डिवाइड कर लें 8.57 को, तो आपके पास कितना आ जाएगा 8.57 डिवाइडेड बाई 2, तो यह आया जी 4.28। आई आपके पास कितना आया जी 4.28, ये आपके पास 4.28 आपके पास आई आ गया। अब ये हमारे पास क्या होगा, इमेज किस किस्म का होगा, तो ये हमारे पास इमेज होगा जी क्या, इमेज इज़ वर्चुअल, क्योंकि हमारे पास माइनस का निशान आ रहा है, तो इमेज हमारे पास क्या होगा, वर्चुअल। दूसरा हमारे पास क्या है कि इमेज हमारे पास क्या होगा, डिसमिस्ड होगा, सीधा होगा हमारे पास। ठीक है, और तीसरे में हमारे पास क्या होगा, हमारे पास ये क्या होगा जी, एंड डायमेंस्ड। हमारे पास नेक्स्ट न्यूमेरिकल है जी 12/10। वो कहता है कि कन्वेक्स लेंस है जिसकी फोकल लेंथ 6 सेंटीमीटर है, तो वो क्या करता है, यूज टू फॉर्म वर्चुअल इमेज बनाता है जो कि 3 टाइम्स है। तो कहता है कि आपके पास जो वेयर द मस्ट द लेंस बी प्लेस, तो आपने मालूम करना है जो ऑब्जेक्ट इमेज साइज है वो आप इमेज का डिस्टेंस जो है वो आपने मालूम करना है। तो हमारे पास गिवन है जी, सबसे पहले तो हमारे पास क्या गिवन है, फोकल लेंथ गिवन है, वो आपके पास है 6 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कितनी है आपके पास 6 सेंटीमीटर। तो आपने क्या मालूम करना है, आपने मालूम करना है P, वो आपके पास आपने मालूम करना है, और M उसने आपको दिया है 3। तो आपको पता है जो मैग्नीफिकेशन होती है वो आपके पास किसकी इक्वल होती है, हमें पता है कि जो मैग्नीफिकेशन होती है ना वो हमारे पास किसकी इक्वल होती है, वो हमारे पास होती है Q/P के। तो हमारे पास ये क्या हो गया, मैग्नीफिकेशन हमारे पास 3 है, तो ये हमारे पास आ गया Q/P। तो P इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, तो Q हमारे पास क्या बन गया 3P। अब ये फॉर वर्चुअल है, उसने बताया कि वर्चुअल इमेज है, तो हमारे पास Q इज इक्वल टू क्या होगा -3P। Q हमारे पास क्या होगा, माइनस का 3P होगा। ठीक है, तो हमारे पास Q इज इक्वल टू -3P आ गया। ठीक है, अब हमने मालूम करना है जी P मालूम करना है। तो हमारे पास देखो आप मिरर फार्मूला 1/F इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/P प्लस 1/Q। तो इसमें वैल्यूज F आपके पास है जी 6, P आपके पास आपने मालूम करना है, और यहाँ पे आपके पास प्लस 1/Q आपके पास है जी 3P माइनस का। तो आपके पास क्या बना, ये इधर जा, तो ये जो आपके पास है जी -3P, तो इन दोनों का एलसीएम ये आपके पास बन गया 1/P माइनस 1/3P। ठीक है, तो थोड़ा सा ये ब्लर आ रहा है, कर देखना थोड़ा सा, मैं इसको सेट कर लूँगा। तो हमारे पास क्या बन गया, ये आपके पास बन गया जी 1/6 इज इक्वल टू हमारे पास क्या है जी 1/P
-1/3p। तो इसको हमने एलसीएम लिया तो हमारे पास क्या बन गया, ये आपके पास बन गया, तो ये आपका इसका एलसीएम आया 3p। तो इसके साथ कटिंग हुई तो हमारे पास पी की से कट किया, 3 1 जा 3 आ गया, माइनस 3p से कैंसिल हुआ तो 1 आया, 1 1 जा 1 आ गया। तो हमारे पास 3 में से 2 गया, हमारे पास 2 आ गया बटा 3p आ गया, तो ये 1/6 आ गया। अब हमारे पास क्या है कि ये 6 इधर आ गया मल्टीप्लाई हुआ, p इधर आ गया इस तरफ आ गया, तो p इज इक्वल टू आ गया 2 × 6 मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाई 3, तो 6 2 बार 12 बटा 3। तो इन दोनों को आपके पास क्या करो, 3 4 बार क्या हो गया 12, तो आपके पास p इज इक्वल टू क्या आ गया 4 सेंटीमीटर। तो ये आपके पास क्या आ गया, इमेज की जो डिस्टेंस है वो आ गया। ठीक है, तो अब उम्मीद करता हूँ आपको जो चीज़ सारी चीज़ समझ आ गई। अगर किसी किस्म को कोई इशू हो तो व्हाट्सएप में मेरे नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।